श्री परमात्मने नमः। उसी से मैं असुरों को मोहित कर दूंगा और देवताओं तथा संतों का कार्य संपन्न करूंगा। वह यह कि साधकों एवं सिद्धों के मस्तक पर राजयोग रूपी मुकुट पहनाऊंगा, जो उनकी अत्यंत शोभा बढ़ाएगा, अर्थात उन्हें ब्रह्म विद्या दूंगा। भक्त अर्जुन बारंबार अनेक प्रकार से धर्म की दुहाई देते हुए भगवान को परमार्थ का उपदेश करने लगे। वे अत्यधिक खिन्न हो गए हैं, उनके हृदय में अत्यधिक हीनता आ गई है। वे मक्खियों के समान बहुत भिन्न भिना रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अब वे अपने भूले बिछड़ों स्वजनों को पहचानने लगे हैं, पापियों के पापों की गणना करने लगे हैं एवं बहुत से देवताओं से उनके स्वजनों के कल्याण के लिए विनती करने लगे हैं। वे अपने मन को बारंबार झटक रहे हैं तथा अपने आप को ही धिक्कारते जा रहे हैं। रथ से कूदकर वन की ओर तेजी से जाना चाहते हैं, किंतु उसी समय सोच में पड़कर वे बहुत प्रकार से रपट अर्थात फिसल जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद से बारंबार नटते हुए युद्ध करने से सर्वथा मना कर रहे हैं। वे स्वधर्म से बारंबार हट रहे हैं, क्योंकि उनका मन स्वजनों को देखकर युद्ध से विरत हो गया है। इस प्रकार वे महाअज्ञानी के समान क्षुब्ध मन से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर भगवान के विरुद्ध हो गए हैं। जैसे कोई साधक योग सिद्धि के मार्ग में विघ्न आने पर इस प्रकार कहता हो कि मैं तो असिद्ध हो गया, अब साधना मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार महात्मा अर्जुन बहुत प्रकार से आलाप प्रलाप करते हुए भगवान के ही प्रति धर्मोपदेश करने लगे। महाराज स्पष्ट देख रहा है कि भगवान सोच रहे हैं कि यह ऐसा क्यों न करे, क्योंकि यह मेरे मर्म को तो जान नहीं रहा है। अर्जुन की दशा उस ब्रह्मचारी के समान हो गई है जो अपने गुरुदेव के साथ अपने गांव आया हुआ है। जिन स्वजनों को उसने कभी संन्यास लेते समय भगवान प्राप्ति के मार्ग में विष रूप समझकर त्याग दिया था, वे ही अब घर में आने पर अमृत के समान लग रहे हैं। जब वह अर्थात गुरुदेव के साथ वापस चलता है तो माता पिता, भाई बांधवों एवं हित मित्रों को बिछुड़ता देख अत्यधिक व्याकुल हो उठता है और जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके हृदय में स्वजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो गई है। तब वह गुरु को ही ब्रह्म विद्या सुनाकर अति उपदेश देने लगता है कि गुरुदेव, सभी ब्रह्म हैं तो ये स्वजन जीव कैसे हो सकते हैं। अत्यधिक अभिमान के साथ बहुत से शास्त्रों का उदाहरण देकर ऐसा पूछता है कि क्या मैं राजा जनक से श्रेष्ठ हो गया हूँ। उन्होंने तो घर में रहते हुए ही ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया और उन्हें प्रजा परिवार से कुछ आसक्ति भी नहीं हुई। महाराज कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में ऐसा ही देख रहा है। परम धनुर्धर अर्जुन भी भगवान नारायण से इस प्रकार कहने लगे, हे गोविंद, यद्यपि लोभ से पतित चित्त वाले कौरव इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कुल परिवार का वध करने से अत्यधिक पाप लगता है, किंतु हम सबको तो इसका भली भांति ज्ञान है। हे मधुसूदन, इस पर तो विचार करें कि कुल परिवार, गुरुजन तथा हित मित्र का वध करने पर हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, जो जन्म जन्म तक सताता रहेगा। राज ऋषि सगर के पुत्रों को ऐसी ब्रह्म हत्या लगी कि महर्षि कपिल के शाप से वे अभागे भस्म ही हो गए और उन्हें बहुत काल तक भरमाती रही। तब राज ऋषि भगीरथ ने अवतरित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। स्वजनों के वध से कुल धर्म का नाश हो जाता है। उसके उपरांत कुल की स्त्रियों के मन में पाप प्रवेश कर जाता है। वे पतिव्रत धर्म का परित्याग कर पराये पुरुषों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न करती हैं और जगत में अति अशुभ कर्म करने वाली होती हैं। जिस प्रकार अंतरजातीय गायों,
विदेशी मूल की गायों का दूध देवता, ऋषिगण और साधक जन उपयोग में नहीं लेते हैं तथा उसके घी और दही आदि को भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि कुछ अशुद्ध होता है यह कहकर उसकी बात करते हैं। ऐसे ही यदि वर्ण संकर जन्म लेने लगते हैं तो कुल और जाति का धर्म नष्ट हो जाता है तथा वर्ण संकरों द्वारा दिए गए तर्पण और पिंड को पितर न स्वीकार करते हैं और न प्रसन्न ही होते हैं। इस प्रकार तर्पण एवं पिंडदान की क्रिया ही लुप्त हो जाती है, जिससे पितरगण अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे हमारा क्या स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा जब कुल के सारे पितर नष्ट ही हो जाएंगे। जब कोई किसी पर क्रुद्ध होता है तो कहता है कि अरे भाई, यह दोगली जाति का है। जगत में वर्ण संकर का कहीं भी सम्मान नहीं होता, अपितु लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते हुए मुंह फेर लेते हैं। जगत में हम ही इनके उत्पादक बनेंगे जो धर्म का त्याग कर सभी को सताते फिरेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध से मुझे कुछ भी लाभ प्रतीत नहीं हो रहा है, अपितु हानि ही दिखाई पड़ रही है। स्वजनों के वध से मेरी दुर्गति ही होगी, ऐसा मानता हूँ। इस प्रकार इस धर्म भूमि पर जब भारी संख्या में वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे तो कहीं भी शुभ कर्म नहीं दिखाई पड़ेगा। वे जप तप योग नहीं करने देंगे, जिससे आर्य भूमि विकल हो उठेगी। वे मन कल्पित मन घड़ंत धर्म का ही प्रचार करेंगे तथा शास्त्र पुराण एवं वेदों के व्यवहार का लोप कर देंगे। हे भयानक प्रभु, हे माधव, फिर आप ही बताएं कि यह युद्ध हम किस कारण से करें। लोग हमें कहेंगे कि ये गुरु, पितामह, पुत्र, ब्राह्मण, स्वामी एवं हित मित्र तथा समस्त जगत का वध करने वाले हैं। इस कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही इनके हाथों मारा जाऊं। इस प्रकार हृदय को विदीर्ण कर देने वाले उनके ये कथन महाराज के अनुसार अहिंसा और तितिक्षा आदि कठिन व्रतों को धारण करने वाले संत के ही व्यवहार हैं। भगवान मन ही मन उनकी सराहना कर रहे हैं कि जगत में ऐसा कौन क्षमाशील होगा। संजय समस्त बातों को राजा धृतराष्ट्र से कहते जा रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र को भी अर्जुन की बातें अच्छी लग रही है, पर एक बात उन्हें प्रिय नहीं लग रही है कि योद्धाओं की वीर गति से पितर क्यों कुपित हो जाएंगे। जब युद्ध भूमि में वध होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। फिर किस कारण अर्जुन इस प्रकार व्याकुल हो रहा है? संजय ने कहा, नहीं पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं है। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इनके हृदय की वेदना सही अर्थों में है, क्योंकि कुछ पितर मन में बड़े अभिमान के साथ यह आशा लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे निमित्त कोई पुत्र पौत्र योग जप आदि करेगा और हमारा यहाँ से उद्धार करेगा, जिससे हम उच्च लोक को चले जाएंगे। हे नरेश, आप परशुराम जी की गाथा को तो जानते ही हैं, जिसे मैं थोड़े में कह रहा हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुने। जब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों द्वारा उनके पिता का वध हो गया, तब वे अति क्रुद्ध हो थे। उनकी प्रतिज्ञा की महत्ता सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत बार इस धरा के क्षत्रिय कुल का संहार कर उनके रक्त से 5 कुंड भर दिए। उन्होंने क्रुद्ध हो उसी में स्नान कर उसी से भली भांति पितरों का तर्पण किया। उनके पितामह ऋचिक और अन्य पितरों ने उस तर्पण किए हुए रक्त का अत्यंत प्रसन्न मन से पान कर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने मांगा कि हे पितृगण, यद्यपि मैंने निर्दोष क्षत्रियों का भी वध किया है, परंतु उसका पाप न लगे तथा यह वर भी प्रदान करें कि यह स्थान तीर्थ रूप होकर समस्त जगत में प्रसिद्ध हो जाए। पितरों ने कहा, ऐसा ही होगा। जो इस पवित्र तीर्थ का सेवन करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। परंतु हे वत्स, तुम अब हिंसा का परित्याग कर दो और जगत प्रसिद्ध अहिंसा व्रत धारण करो। उसी श्रेष्ठ कथा का अर्जुन स्मरण कर रहे हैं और बारंबार चिंतन कर रहे हैं, किंतु था नहीं पा रहे हैं। अहो,
उस युद्ध के समय तो वन में घोर जप तप करने के कारण परशुराम जी बच गए थे, किंतु इस युद्ध में तो कोई भी कुल दीपक बचने वाला नहीं है। उसी कुरुक्षेत्र में हम सब खड़े हैं। ऐसा सोचते ही उनके हृदय में विरह वेदना की बाढ़ आ गई। पितृगण शाप या वरदान किसे देंगे जब कोई बचेगा ही नहीं? वे तो बारंबार पश्चाताप करते हुए तड़पते रहेंगे। ऐसा सुनकर राजा धृतराष्ट्र के हृदय में महा दुख छा गया और दर्प एवं रोष चला गया। उन्होंने कहा, हे संजय, मेरा तो अब एकमात्र इन्हीं पांडवों पर विश्वास है। निश्चित ही अब ये अपने क्रोध का परित्याग कर देंगे। तभी वहां महात्मा अर्जुन इस प्रकार कहने लगे कि अहो, कैसा आश्चर्य है! लोभ की मार कौरवों के साथ साथ हम पर भी पड़ रही है, जिस कारण यह सेना खड़ी है। आश्चर्य है कि लोभ रूपी फांस में सभी को फंसाकर काल व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहा है। तो हे काल, सुन लो, मैं तुम्हारे पाश में बंधने वाला नहीं हूं। अतः आशा का परित्याग कर घर चले जाओ, यह युद्ध नहीं होगा। हरि ओम।